चलिए, तो आखिरी जो पॉइंट था एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इसलिए हम लोग अलग से बना दिए इसको। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस लास्ट डिपेंड करता था जो एंगल ऑफ डेविएशन वो था एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। तो हम लोगों ने देखा जब स्टार्टिंग में हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिए तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होने लगा। उसके बाद जब हम थोड़ी देर बाद फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया और तो अब देखें कि एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ने लगा। ये है गड़बड़। तो इसको हम लोग समझते हैं एक ग्राफ के थ्रू। देखो सबसे पहले ग्राफ से तुम लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा ये चीज, पूरा क्लियर हो जाएगा ये चीज। ये डेविएशन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे समझ लो और डेविएशन हो रहा है यहाँ पे इस पॉइंट पे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर इधर थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाएं, थोड़ा इधर आ गए तो देखो डेविएशन और कम हो गया, थोड़ा और बढ़ गया ना। देखो ये से आगे खसक रहे हैं तो इंसिडेंस यही बढ़ा रहे हैं, डेविएशन और कम हो रहा है। तो फिर हम थोड़ा सा बढ़ाएं तो डेविएशन और कम हो गया, यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाए तो हम देखें डेविएशन बढ़ गया, डेविएशन बढ़ गया। और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाए, डेविएशन और बढ़ गया, और बढ़ाए और बढ़ गया। ये है ग्राफ, इसको जोड़। एक पॉइंट के लिए जब एंगल ऑफ डेविएशन देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा तो एंगल ऑफ डेविएशन घटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा एंगल ऑफ डेविएशन घटा। एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे एकदम लास्ट पॉइंट आ गया, उसके बाद थोड़ा सा भी हम एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाए तो डेविएशन भी बढ़ने लगा। तो ये पॉइंट एक आखिरी पॉइंट जहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया अगर तो टेल बढ़ने लगे, उस पॉइंट को हमें बोलेंगे मिनिमम। उस पॉइंट पे एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा, इस पॉइंट पे हम लोग बोलेंगे मिनिमम डेविएशन होगा, मिनिमम डेविएशन होगा। ठीक है, और ये ग्राफ कुछ भी वैल्यू ले लो, यहाँ पे मान लो ये 30 डिग्री हो गया, ये 20 डिग्री, ये 10 डिग्री, यहाँ पे ले लो 20 डिग्री, यहाँ पे ले लो 30, 40, 50 कुछ भी। ठीक है, तो ये ग्राफ एग्जाम में आएगा भाई, 100% बोर्ड में आ रहा है, 100% बोर्ड में आ गया ऐसा। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे एकदम मिनिमम हो गया डेविएशन, मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर थोड़ा सा और हम भगा दिए तो वो फिर बढ़ेगा। एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे सबसे कम डेविएशन होता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मिनिमम डेविएशन। आइए इसको, तो ये टॉपिक, ये वीडियो असल में मिनिमम डेविएशन के ऊपर है, मिनिमम डेविएशन। इसका ग्राफ आएगा एग्जाम में 100% एग्जाम में आएगा। ये वाला ग्राफ तो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो अच्छे से कैसे बनता है। तो देखो इसके बाद प्रिज्म देखते हैं, वापस से प्रिज्म में जाते हैं। ये प्रिज्म था, ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये था एंगल ऑफ इमर्जेंस, रे ऑफ लाइट ऐसे आता है, ऐसे चला जाता था। तो अब यहां से एक चीज समझेंगे हम लोग, देखो कि मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री पे है, 45 डिग्री पे है, तो जो डेविएशन है वो मिनिमम है, वो मिनिमम। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री पे है
तब डेविएशन मिनिमम है। ठीक है, मान लो अब ऐसा नहीं कि भाई 45 डिग्री वैल्यू रट के चला गया, ऐसा कुछ नहीं, एग्जांपल दे रहे पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो 45 डिग्री पे जब है तो एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो रहा है। तो हम लोग सब कोई एक लाइट का एक थ्योरी पढ़ा है कि द थ्योरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, कि लाइट जिस पाथ से जाता है अगर उस पाथ को हम पूरा पलट दे लाइट को तो लाइट उसी पाथ से वापस आ जाता है। देखो ऐसे लाइट गया साइड, ठीक है, एकदम ऐसे गया ऐसे, अब हम इसको लाइट को ऐसे जाकर पलट दिए तो वो वही रास्ते से वापस आ जाएगा। समझ गए, इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो 180 डिग्री पलट देने पर लाइट उसी रास्ते से वापस आ जाएगा। अब समझ लो दो इंसान है, एक ऐसे खड़ा है और यहाँ से ऐसे देख रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस की तरफ से, अच्छा लाइट ऐसे जाके ऐसे जा रहा है। अब यहाँ पे एक इंसान है और ऐसे देख रहा है, अच्छा लाइट ऐसे जाके ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे इसके लिए इस वाले बंदे के लिए ये एंगल कितना है, आई क्या है, आई है कॉन्फिडेंस। तो जो बंदा इधर से देखेगा उसके लिए एंगल इंसिडेंट रे ये हो गया, तो इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिखेगा, ई दिखेगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका एक ही मतलब हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट तब होता है मिनिमम डेविएशन जब होता है, तब होता है जब मिनिमम डेविएशन होता है। तो कहीं बुक में ये एंगल ऑफ इमर्जेंस को I2 के नाम से बोलते रहता है सब, और इसको I1 बोल देता है। तो I1 इज इक्वल्स टू I2। ठीक है, देखो ये वाला जो साइड होता है इसको बोलते हैं R1 और इसको बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं। तो यहाँ से जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इसके एंगल ऑफ I1 एंगल ऑफ I2 बराबर हो जाए तो यहाँ से R1 और R2 भी बराबर हो जाता है। ये समझ गए, तो ये है रिलेशनशिप। होप सो कि पूरा मिनिमम डेविएशन का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, अच्छे से अलग वीडियो बता दिए। कोई भी डाउट हो तो हमको जरूर बताना। यहाँ पे प्रिज्म का टॉपिक खत्म होता है, एंगल ऑफ डेविएशन का टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद हम लोग सी नंबर एक्सरसाइज जो इसको देखते हैं बुक में क्या है, उससे हम लोग वीडियो बनाएंगे आगे। तो मोस्ट प्रोबेबली स्पेक्ट्रम होगा या फिर कुछ और होगा, देख लीजिए लेंस होगा, लेंस पे वीडियो आ सकता है। तो ये पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे क्या प्रभाव आता है एंगल ऑफ डेविएशन पे। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।